हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे सामने आज आप देख रहे हो 2025 की लेटेस्ट टोयोटा हाइलक्स का ब्लैक एडिशन। भाई ये साइबर ट्रक से कम नहीं लगता है और इतना खूबसूरत लगती है भाई ये गाड़ी। मैं क्या बताऊं, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो भाई टॉप नॉच है यार, एकदम कमाल की लगती है। और ये मेरे पास 4x4 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं आपको और क्या चेंजेस करे गए हैं 2025 में, वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं की फोब से बात करूँ, हाइलक्स की ब्रांडिंग के साथ लॉक अनलॉक का बटन और टोयोटा का लोगो मिल जाता है। की फोब काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। फ्रंट से अगर भाई बात करें तो नीचे आपको एक किट मिल जाती है लगी हुई रेड गार्निश से, जो कि हाईलाइट हो रही है। हेडलाइट्स की बात करें तो ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती हैं। प्रोजेक्टर में आपको मिल जाता है एलईडी हेडलाइट का सेटअप। एलईडी डीआरएल्स हैं और डीआरएल्स में ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि एलईडी में दिया गया है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फॉग लाइट्स भी आपको प्रोजेक्टर में देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट का जो ये बोनेट के आसपास का लुक है ना, इतना हैवी लगता है भाई देखने में, मतलब यार ट्रक से कम नहीं लगता। कैमरे में इतना नहीं पता चलता, फ्रंट से आप देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको पता चलेगा। बीच में आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। ये फ्रंट की जो ग्रिल है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार लगने वाली है। नीचे की तरफ पूरी बॉडी कवर है, जिससे कि इंजन विंजन में कोई भी पत्थर उत्थर लगने का टेंशन नहीं रहता। डुअल हॉर्न मिल जाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है। देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। बोनेट पे डिज़ाइन है, इसमें आपको कोई भी अडास का फीचर नहीं मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वाकई भाई टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी और इंजन रिलायबिलिटी का कोई जवाब नहीं। बाकी मैं अगर डायमेंशंस की बात करूं तो यहाँ पर 5.3 मीटर की लेंथ, 1.8 मीटर की विड्थ और 1.8 मीटर की हाइट्स मिल जाती हैं। ग्लैडिंग्स आपको नॉन कलर कोटेड में मिलती हैं। एलॉय व्हील्स जो हैं वो आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक आपको देते हैं। 265 60 R18 18 इंचेस के आपको जो है एलॉय व्हील्स के साथ टायर्स मिल जाते हैं। हाइलक्स की क्रोम फिनिशिंग के साथ ब्रांडिंग मिल जाती है और ये एसेसरीज़ का पार्ट लगा हुआ है ORVMs पर। ये ब्लैक आउट आता है, एलईडी इंडिकेटर, ORVM ऑटो फोल्ड और ये शेड पे जो आप पट्टी देख रहे हो ये भी आपको ब्लैक आउट देखने को मिलती है, बट क्रोम लगा हुआ है। थोड़ी सी एसेसरीज लगी हुई हैं, इस वजह से वो क्रोम कर दिया गया है। इसमें आपको 80 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और पीछे की तरफ चले तो टोयोटा का बड़ा सा स्टिकर मिल जाता है। एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती हैं आपको हाइलक्स की ब्रांडिंग के साथ, जिसमें आपको हैलोजन में मिलती है रिवर्स लाइट और हैलोजन में इंडिकेटर। रिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट्स जो है वो आपको एलईडी में देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरीके से ये खुलता है और ये इतना हार्ड प्लास्टिक से बना है ना, अगर आप कोई सामान भी फेंक दो लोहे का तो स्क्रैच नहीं पड़ने वाला। हैंडल्स इसके क्रोम में देखने को मिल जाते हैं, बड़ा सा टोयोटा का लोगो, हाइलक्स की क्रोम में ब्रांडिंग। नीचे आपको फुट पैक्स मिल जाते हैं, उसी के बगल में आपको कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स क्रोम फिनिशिंग के साथ लुक्स को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बना देते हैं। फ्रंट में आपको मिलते हैं डबल विशबोन सस्पेंशन और रियर में मिलते हैं लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन। बहुत तगड़े सस्पेंशन है भाई, वाकई में काफ़ी अच्छे सस्पेंशन इसमें देखने को मिलते हैं। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को भाई और टॉप नॉच लेवल तक ले जाते हैं। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलती हैं क्रोम के साथ हैंडल बार। इंटीरियर में अगर आप देखोगे तो विंडोज़ के जो बटन है वो ऑटो अप डाउन वाले हैं। सॉफ्ट टच वाइट कलर की स्टिचिंग के साथ मिलता है, सिल्वर सैटिन फिनिश, क्रोम कलर के डोर हैंडल्स इंटीरियर पर और स्पीकर्स मिल जाते हैं बॉटल होल्डर के साथ, थोड़ी सी स्पेस, फुट पैक्स, स्कफ प्लेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंटीरियर में चलते हैं, चढ़ के देखते हैं भाई। यहाँ पे हैंडल लगा है, थोड़ी सी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो चढ़ के देखना पड़ेगा। यहाँ से कुछ इंटीरियर का लुक इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपको रूफ लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैलोजन में दी गई हैं। बाकी आर्मरेस्ट खोल लेते हैं। आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और सीट के कंफर्ट की बात करें, सीट का कंफर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सीट बेल्ट है, ग्रैब हैंडल्स हैं अंदर। आर्मरेस्ट भी आपको रियर में जो है एडजस्टेबल आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट में आपको जो सीट बेल्ट्स हैं वो एडजस्टेबल देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी बॉडी है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। सिटिंग पोजीशन की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बस स्पेस आपको ठीक मिल जाती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ डैशबोर्ड के लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, पीछे आपको मिल जाती हैं पॉकेट्स दोनों साइड्स में,
बीच में थोड़ा सा हम्प है, तो अगर बीच में कोई बंदा बैठता है तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। और इसकी सीट कंफर्ट का बात करें तो सीट कंफर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आपको देखने को मिल जाती है। बाकी उतर के चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको सारे विंडोज़ के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल, ORVM ऑटो फोल्ड, सिल्वर सैटिन फिनिश, थोड़ा सा सॉफ्ट टच का लेदर, बॉटल होल्डर, स्पेस, नीचे रेड कलर की लाइट देख सकते हो। वाइट कलर की स्टिचिंग के साथ मैच काफ़ी अच्छा कर रहा है। सिल्वर सैटिन फिनिश मिल जाती है। स्पीकर है, ट्विटर है। कितने स्पीकर मिलते हैं वो भी मैं बताता हूँ। बाकी इसकी जो ड्राइवर साइड वाली सीट है वो 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसमें आपको कोई मेमोरी सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। मेमोरी सीट्स का कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और मैंने तो भाई कार स्टार्ट कर ली है। बीच में आपको टोयोटा का क्रोम फिनिशिंग के साथ लोगो मिल जाता है, बट इसकी स्टीयरिंग व्हील जो है वो थोड़ी सी और कारों से हार्ड है। मैंने किया EV6 की भी स्टीयरिंग व्हील दिखाई दी तो उसकी बहुत स्मूथ थी, इसकी थोड़ी सी रफ़ है। यहाँ पर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है। बीच में आपको एक छोटी सी MID मिल जाती है जिसमें आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। RPM मीटर यानी कि अपना टैकोमीटर जो है वो एनालॉग है, स्पीडोमीटर एनालॉग है, एनालॉग फ्यूल गॉज है। हॉर्न सुन लीजिए, डबल हॉर्न मिलते हैं। हॉर्न जो है वो थोड़ा सा लाउड है। यहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाती है एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, तो जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। 8 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉयड, एप्पल ऑटो कारप्ले, 6 स्पीकर गाड़ी में, 2 ट्विटर, 4 स्पीकर मिल जाते हैं। बीच MID में यहाँ पर आपको इतने सारे फंक्शन, ब्लूटूथ, एरर्स की लाइट, सेटिंग्स और ओडोमीटर मिल जाता है। ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, आउटसाइड टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर और TPMS, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले में सीन तो हैं। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर लाइट्स के बटन हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स है, मैंने जैसा कि आपको बताया। और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड 2D इन ऑडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एडवांस इंटरनेट फीचर में ई-कॉल, आई-कॉल, टो वे अलर्ट मिलता है, स्मार्ट वॉच ऐप और SOS इमरजेंसी असिस्टेंस भी देखने को इसमें मिल जाता है। और इसका टच रिस्पॉन्स जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC है और डुअल क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। फ़ैन की स्पीड लो करने के लिए फिज़िकल बटन्स मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा यूज़ करना ईजी हो जाता है। बाकी हवा की आवाज़ आप सुन ही सकते हो। यहाँ पर आपको लो और हाई 4x4 का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको एक एसेसरी आउटलेट मिलता है और यहाँ पर भी एक आपको 20 वाट का एसेसरी आउटलेट देखने को मिल जाता है। बाकी DAC बटन है, डाउनहिल असिस्टेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन ऑन ऑफ। बाकी और भी 4x4 के यहाँ पे आपको फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं और यूज़ करना आपको भाई आना चाहिए। फ्रंट में 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पर आपको इको पावर के मोड और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। रियर कैमरा जो है, क्वालिटी यार इतनी अच्छी नहीं है इसकी, ये मैं कहूँगा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गाइडलाइन के साथ है तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाता है, आप देख लोगे। हैंड ब्रेक मैनुअल है। बाकी आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस, और आर्मरेस्ट जो है वो आपका 220 वोल्ट के साथ 100 वाट का पावर सपोर्टर आता है। एक आपको सॉकेट मिल जाती है जिससे कि आप एसेसरीज़ अपनी चला पाओगे, बहुत सी चीज़ें चल जाती है। 3 पिन वाला सॉकेट है। 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर में देखने को मिलते थे, ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। दोनों ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। भाई देखा जाए तो हाइलक्स में एक पिकअप ट्रक ज़रूर है, लेकिन इसमें लगा है फॉर्च्यूनर का ही इंजन। वो इंजन कौन सा है वो भी मैं दिखाता हूँ चल के आपको। बाकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, डार्क क्रोम, सिल्वर सैटिन फिनिश, डिजिटल क्लॉक और हज़ार्ड लाइट। ऊपर की तरफ आपको टिकट होल्डर्स मिल जाते हैं, काफ़ी इजी टू यूज़ है। सन ग्लास होल्डर है और फ्रंट में आपको SOS बटन के साथ हेलोजन में लाइट्स मिल जाती हैं। कोई सनरूफ नहीं है इस गाड़ी में। यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड जो है वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। और अब मैं बात करता हूँ भाई इस ट्रक की सेफ्टी के बारे में। यहाँ पर आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, कर्टेन एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी थेफ्ट डिवाइस, एंटी पिंच पावर विंडोज, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, नी एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, प्रिटिशनर्स एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म। 7 एयरबैग्स मिलते हैं गाड़ी में, तो सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। ड्राइवर, पैसेंजर साइड और कर्टेन एयरबैग्स मिल जाते हैं।
स्टीयरिंग मैंने आपको बताया थोड़ा सा इसका जो है वो रफ़ चलता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप कार चलाओगे तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। नीचे की तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन और हुड ओपन करने का बटन मिलता है। तो भाई चलते हैं बाहर, इंजन स्पेक्स जानते हैं और थोड़ा सा हुड के बारे में भी बात कर लेंगे इसमें। और आपको एक ग्लास होल्डर एसी के पास मिलता है, वो सिर्फ ड्राइवर साइड के है, को ड्राइवर साइड आपको वो नहीं मिलता है। तो चलते हैं भाई, कार स्टार्ट है, आप इंजन साउंड भी सुन सकते हो, कितनी सही आवाज़ आती है यार डीजल टोयोटा की, वाकई मज़ा आ जाती है। तो यहाँ पर आपको टोयोटा के लोगों के साथ इंजन कवर, 2.8 लीटर का डीजल इंजन 2755 सीसी का, जो कि पावर जनरेट करता है 201 bhp की और टॉर्क है 500 न्यूटन मीटर का। इंसुलेशन आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है, हुड काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बिल्ड क्वालिटी पता चल रही है भाई काफ़ी तगड़ी है। टर्बोचार्ज इंजन है, 4 सिलेंडर, 4 वाल्व्स पर सिलेंडर मिल जाता है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 4 व्हील ड्राइव। प्राइस की बात कर लेते हैं तो टोयोटा हाइलैक्स 4x4 ऑटोमेटिक ब्लैक एडिशन की एक शोरूम प्राइस है 37,90,000 रुपये। इसकी ऑन रोड प्राइस है 45,51,500 रुपये, 45,51,500 रुपीज़। ये प्राइस मैंने आपको बताई है सनी टोयोटा, चिन्हट, अमौसी, हजरतगंज। 3 शोरूम है भाई लखनऊ में सनी टोयोटा के, तो आप तीनों शोरूम पे किसी भी शोरूम पे विज़िट करके गाड़ी देख सकते हो, बुक करा सकते हो। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लोकेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो भाई साहब तो भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फैम मोटर चैनल को सब्सक्राइब करें। टोयोटा हाइलैक्स के लिए नहीं, टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारी जानकारी आपकी जो है वहाँ पे मिल जाएगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी इंस्टा फेसबुक पे मेरा पेज है, वहाँ पे इसकी रील्स फोटोज शेयर मैं करता हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों मिलते हैं नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।